दूसरा, अनिवार्य शर्त, अनिवार्य, उसका सुंदर होना आवश्यक है। तीसरा कि उसको खुद प्रवीण होना चाहिए साधना में। भले आप प्रवीण हैं या नहीं, इतना महत्व नहीं है, उसको प्रवीण होना चाहिए। मुझे बात याद आती है, काल कपाल महाकाल टीवी पे चल रहा था। ईश्वर चंद्र शर्मा उसको जो है मतलब प्रस्तुत कर रहे थे। वो अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक कहते थे। जो मेरे साथ हरिद्वार में सम्मेलन में गए थे, उन्होंने देखा है वो कुछ नहीं बता पाए तंत्र के विषय में। टीवी पे दिखाना एक अलग बात है और सामने बताना वो अलग बात है। भले मैंने ये कहा, राजीव निशाना डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बुलाया और राकेश गुप्ता जो उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने के पास कमरे में मैं गया। माता जी भी गई थी, माता जी मैं दोनों थे। वो चाय पिलाई उन्होंने, तो बोले जी आप एक जो है ना एपिसोड बना दो हमें भैरवी को लेकर, भैरवी साधना को। मैं मतलब आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मैं राजीव निशाना का नंबर दे सकता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा, राजीव बोले जी आप बनाइए। मैंने कहा जी एक बात सुन लीजिए आप। गुप्ता जी बोले क्या? मैंने मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मेरे पास पैसे, मेरे पास नहीं है, सारी इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, केवल मैं बताता चलूँगा कैसे होगी। तो वो राजीव निशाना और अखिल था उसका नाम लड़के का। तो बोले जी ऐसा करो, तुम इनको जो है साधना फार्म में ले जाओ। उनका फार्म है महरौली के पास, साधना फार्म। बोले वो इनको दिखाओ, अगर वो इनको शूटिंग के लिए अच्छा लगता है तो वहाँ पे शूटिंग कर लें। साधना उस चैनल वालों के साधना फार्म है। तो अखिल अपनी गाड़ी ले आया, मैं अखिल और निशाना, हम तीनों साधना फार्म। खैर देखा वहाँ पे, उन्होंने कहा शूटिंग के लिए पसंद आ गई। हम मैं चैनल पे बैठा था, तो अखिल और निशाना बात कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि बहुत सुंदर लड़की चाहिए। तो बड़ी जोर से हंसा निशाना। बोले भाई साहब क्या है? मैं कहा नहीं मुझे बहुत सुंदर लड़की। बोले वो कर का वो तो मैंने कहा बिल्कुल वाहियात थी। तो वहाँ जो वो तो एंकर जो होती हैं लड़कियाँ, आप मानेंगे, वो एक बोली मैं तैयार हूँ, दूसरी बोली मैं तैयार हूँ, तीसरी बोली मैं तैयार हूँ। जब हमने कहा तंत्र के नाम पे हम ये कर रहे हैं, तो बोले मैं तैयार हूँ, मैं भी जानना चाहती हूँ। दूसरी बोली मैं भी जानना चाहती हूँ। तो वहाँ पे एक लड़की थी मौलिका, अगर आप टीवी देखते हो श्रद्धा, तो उसमें मौलिका आती है जो वो करती है। वो डायरेक्टर थी मेरे संग सौभाग्य चैनल पे। तो मौलिका मैंने कहा नहीं ये मौलिका ठीक है। मैं उसको पहले मौनिका कहता था। बोले नहीं अंकल मेरा नाम मौलिका है। एक आपने कभी देखा हो, एक अनु आती थी, अगर आपने कभी दिशा चैनल देखा हो, तो जिसमें माधव कांत मिश्र को इंटरव्यू करती है अनु, उसने मेरा इंटरव्यू किया। तो उसने जाया बोली जी कहना ठीक है। अब वो शूटिंग की बात जब आई, वो मेरे पास है, वो प्रोमो मेरे पास है, मेरे पास मैंने लेके रखा हुआ अपने पास। तो उन्होंने मुझे पता नहीं क्या बना दिया, अजीब सा। वो जब मैंने प्रोमो देखा, मैंने कहा जी मैं नहीं बनता, मैं नहीं करता ये काम, मैं नहीं करूँगा। तो राजन बुलाया, इतना हो गया साहब, सर ने भी कह दिया कि वहाँ पे कर। मैंने करना ही नहीं, मैं जाके कह देता हूँ। गए राकेश के पास, मैं कहा जी मैं तो करूँगा ये। अच्छा आप किसी और से करा लो। बोले आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैं समाज में रहता हूँ, और जो मुझे आपने बना दिया ना, इसमें तो मेरे को समाज में लोग रहने नहीं देंगे। तो बोले कि आपकी इच्छा है। वो आज तक नहीं बना एपिसोड, उसके प्रोमो जो बने थे वो आज भी मेरे पर रिकॉर्ड है। वो मैं सेव कर लेता हूँ मेरे पास, मतलब उनसे ले लेता हूँ कि भाई कल को कहे कि कहाँ हमें लंबी लंबी मारते हैं ये पैसा। वो मेरे पास आज भी है। और आप देखोगे कहोगे यार ये इनकी है। वो सारे शुरू में ऐसी आँख दिखाई मेरी, करा मैंने, वो मुझे देख करके अजीब लग रहा था। तो कहने उद्देश्य कि इतना मतलब आकर्षण है।
मैं जब सौभाग्य चैनल पे था, तो मैं जब सौभाग्य चैनल में इंटरव्यू करके आया, तो उस करवा चौथ का कोई इंटरव्यू था एपिसोड, तो करके आया, तो मौलिका मुझसे बोली कि मैंने मौलिका तेरी शादी हुई? बोले कि शादी हुई नहीं रही। मैं उपाय बताऊंगा, तू करी, तेरा भगवान जाएगा, तेरे वो बेटी हुई वो खत्म ही होगी बात। तो मतलब कहने मतलब इतना अट्रैक्शन रहता है, पर उसके अंदर आपका चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। अगर हम चरित्रवान नहीं होते और उन बच्चों को हम बेटी करके ना बोलते, तो वो हम पे इतना विश्वास नहीं करते। हम उनको बोलते बेटा आप अंकल आप मैं चलो, मतलब एक किया एपिसोड, अंकल दूसरा भी कर लो, चलो मेरे बेटा दूसरा भी कर लेते हैं, हमें कौन सा दिमाग कहीं चलाना। तो मतलब कहना कि आपका चरित्र ही आपकी उन्नति का कारण है। अगर आप चरित्र से, आचरण से गिर गए, तब मान के चलिएगा कि आप जो है तबाह हो जाएंगे, खा जाएंगे। आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। ठीक है कि जो आपकी सहयोगी है वो मतलब बिल्कुल ये मान के चलिएगा कि एक, क्या मैं बताऊं, कि वो पूरी तरीके से आप पे डिपेंड है और आप उस पर डिपेंड नहीं है, वो पूरी तरह आप पे डिपेंड है। आप उसको बोलेंगे ये करो तो उसको करना है, गुरु आ गया। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप गए, कोई लड़की पटा ली, उसको कहले मैं तांत्रिक हूं चल मेरे संग, उसको नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो फिर वासना है, वो गलत है। तो हम उम्र, हम विचार, एक जैसे विचार वाली स्त्री ही आपकी जाए सहयोगी बन सकती है। अब सहयोगिनी शब्द एक बड़ा सुंदर शब्द है, परंतु यही शब्द जो है अगर आकर्षण पैदा करना हो तो उसको भैरवी बोल दो। क्योंकि जो जितने भी आप ये देखिए ना कामाख्या है, आप जब पता करिए ना कितने भैरव हैं यहाँ पर, कितने भैरव हैं। इनका जो कामाख्या का जो हर देवी का एक भैरव है, कामाख्या का उन्मना भैरव है। तो उनको जो लेकर के शास्त्रों के अनुसार भैरव और भैरवी, देवी और उसका भैरव, हर देवी कोई सी देवी ले लो जो आपके, उसका एक अपना भैरव है। तो वही बात एज इट इज जीवन में उतार दी गई, तंत्र के अंदर उतार दी गई, तंत्र के अंदर वही बात। देखिए जितना काम हम आपको बताने में करेंगे उतना ही काम आप अपने से कराने में करेंगे। जैसे अब इतनी दूर हमारे आयुष जी आ गए, उपाय के नाम पे जो सब रखा है घर पे, डिस्टर्ब टूटे फूटे बताशे ले गए, वहां पहुंच गए, फोटो जो है कार्य अपने जहां सोते हैं वहां रख गए, प्लेट घर रखा है दिल्ली में। अब बताओ दोष किसका? हमारा, कि हमारा काम नहीं हुआ। देखिए पैसा, पैसा नचा नचा के आदमी को मारता है। पैसा जो है इंसान को नचा नचा के मार देता है। अब प्यार कहते हैं अंधा होता है, उसको कुछ नहीं दिखता, क्या गलत है, क्या सही है, क्या होना है, क्या नहीं होना, कौन देखता है, कौन नहीं देखता, उसको कुछ लेना ही नहीं ना। वो तो जो है अंधा है। तभी कहते हैं लोग ये प्यार में अंधा है। तो बस इतना अंधा ना हो कि अपने कोई मार ले, समझे? अब जहां पैसा खर्च हो रहा है वहां तो भाई साहब पूरी तरह समर्पण भाव से चल रहे हैं, और जहां पैसा नहीं खर्च हो रहा वहां पे लापरवाही से चल रहे हैं। तो तंत्र के अंदर अपना जो है कार्य के लिए आदमी समर्पित होना चाहिए। यही बात आपके अपने कार्य के लिए, यही बात आपकी साधना के लिए, यही बात आपकी सिद्धि के लिए, यही बात आपकी उपलब्धि के लिए, यही बात आपकी ज्ञान प्राप्ति के लिए, सब बातों के लिए यही बात है कि आपके अंदर कितना समर्पण होना चाहिए। और ये समझ लेना, ये तो खैर मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ, शहर में रहता हूँ, दुख और सुख सब करता हूँ, अच्छे भी कपड़े पहनता हूँ, फंक्शन में भी जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ,
परंतु यही बात जो हमारी जैसा कोई व्यक्ति जो अलग रह रहा है और अपनी साधना में लीन है ना, तो ये उसको बेवकूफ बनाना, वो जानता है आपको कि आप कितने समर्पित हैं, वो क्यों देगा। किसी ने किसी व्यक्ति से पूछा, भाई साहब आप इतने जंगल में क्यों पड़े हैं, क्या आप यहाँ साधना और सिद्धि के लिए आए? बोले तो क्या मैं बेवकूफ हूँ जो जंगल में पड़ा हूँ? इसलिए तो पड़ा हूँ यहाँ, कुछ मिल जाए। तो आप ये समझ लिए कि जब एक उपासना भक्ति करता है, वो जंगल में चला जाता है, गेरुए वस्त्र पहन लेता है, सर पे बाल लंबे कर लेता है, दाढ़ी इतनी लंबी कर लेता है, और तंत्र कितना प्रिय है।